आप जो उत्तर लेखन कर रहे हैं, उस उत्तर लेखन का जो अंतिम उद्देश्य है वो है कि परीक्षा भवन में, परीक्षा हॉल में आप जाकर के बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। यही अंतिम उद्देश्य है। आप भी यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम हॉल पे आपका मेंस आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, बढ़िया से आप चीज़ों को करना चाहिए। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि परीक्षा भवन में आपकी मनोदशा कैसे होनी चाहिए और मैं 3 बार मेंस दे चुका हूँ, तो उस अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ैक्टली हमारी मनोदशा क्या होती है एग्ज़ाम हॉल पे। आप यहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, मेंस आंसर राइटिंग मैंने बहुत करवाया है। मेंटरशिप बैच में हमारा डिस्कशन हुआ है, लिखना सीखे कार्यक्रम हमारा चल रहा है, मेंस आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है। सभी जगहों पे मैंने आंसर राइटिंग खूब करवाई है और कई बार क्लास में भी आपको मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है और आप लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पे भी खूब आंसर राइटिंग की होगी। प्रीलिम्स के बाद मेंस जब आपको लिखना होगा तब संभवतः आप रेगुलर कंटिन्यूअस लिखते हैं। प्रीलिम्स से पहले भी यदि आप लिखते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रीलिम्स के बाद तो लिखना ही है क्योंकि एग्जाम ही लिखने का है, पूरा का पूरा सारा दारोमदार इसी का है। तो परीक्षा के 3 घंटे कैसे होने चाहिए? परीक्षा में 3 घंटे का समय मिलता है, ठीक है? और 3 घंटे में आप वहां पर जा करके देखिए, एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं, एक दिन में आपके 2-2 पेपर होते हैं, एक एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, तो एटलीस्ट 6 घंटे आपको वहां पे कैसे अपने आप को परफॉर्म करना है। आईएएस जैसा एग्जाम, यूपीपीसीएस जैसा एग्जाम, बीपीएससी जैसा एग्जाम या जितने भी एग्जाम है, चाहे सीजीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, आरएएस हो, जेपीएससी हो, सब जगह लिखना है। हर एक एग्जाम में लिखना है, यूकेपीएससी हो, हर जगह लिखना है, आंसर राइटिंग करना। यहाँ तक आरओ आरओ में भी मेंस में जो आपका जीएस का है वो तो रिटर्न में नहीं है, लेकिन निबंध हो गया आपका। तो एग्जैक्टली exactly हमें वर्क कैसे करना है, ठीक है? जनरल स्टडी के पेपर को हम कैसे जो है डील करेंगे पेपर के टाइम पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ। आप में से जितने लोग मेंस लिख रहे हैं उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी, जो नहीं लिख रहे हैं वो भी कम से कम समझेंगे जो चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि जो मेंस में 3 घंटे का टाइम मिलता है, समझ नहीं आएगा 3 घंटा आपको। आप कंटिन्यूअस, क्योंकि और आपको वहां पे टाइम को जितना ज्यादा से ज्यादा आप बचा सके वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं शुरुआत एक बात से करूंगा कि जो आप सभी का परीक्षा हॉल है, परीक्षा हॉल में बहुत सारे बच्चे आपके साथ बैठेंगे। आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखना है कि 3 घंटे आपको बहुत शांत मन से लिखना है, शांत मन से। और एक बात दिमाग में बैठानी है कि मेंस लिखने का मौका बार बार नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते। यदि मेंस लिखने का मौका मिला है तो 3 घंटे अब आपके हैं और इस 3 घंटे में पूरा एक्सपीरियंस, पूरा अनुभव, पूरा दम लगाना है। हमें सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर देना है, हमें कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना। पहली चीज हमें यह समझना है कि मेंस में हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। यदि 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 20 के 20 हम करेंगे। समझ रहे हैं? कहीं कहीं पे क्वेश्चंस कम ज्यादा भी हैं। जहां जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पहली प्रायोरिटी है। यानी कि 3 घंटे बहुत संतुलित दिमाग से आपको काम करना पड़ेगा। पूरी ऊर्जा से आपको 3 घंटे में सारे प्रश्न को हल करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं 2-3 बातें आपको समझाऊंगा कि जब कभी मेंस हम दे रहे हैं और मेंस में परीक्षा में सबसे पहली चीजें, एक तो शब्द सीमा। शब्द सीमा के बहुत ज्यादा परेशान ना हो। शब्द सीमा देखो दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए अलग अलग शब्द सीमा है और मैं इस पे अलग से एक सेशन ले चुका हूं आप लोगों का, शब्द सीमा को लेकर के आपको डिस्कस कर चुका हूं कि कहां पे कितनी शब्द सीमा है। आमतौर पे देखो, आईएएस की बात यदि करते हैं, यूपीपीसीएस की बात करते हैं, बीपीएससी की बात करते हैं, सब जगह पे अलग अलग शब्द सीमा है, ठीक है? ये शब्द सीमा को लेकर मेरा डिस्कशन आप लोगों से हो चुका है। तो आईएएस में आपको 150 शब्दों में क्वेश्चन लिखना होता है और 250 शब्दों में लिखना होता है। ध्यान से समझिएगा, ये पहला आपका जो है एक मैं टिप्स आपको दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत कारगर होगा, ठीक है? यूपी पीसीएस वालों को जो लिखना है 125 शब्द में लिखना है, 200 शब्द में लिखना है। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस वालों को। बीपीएससी वालों के लिए वहां पे शब्द सीमा तो नहीं दिया गया, टाइम दिया गया है, मार्क्स दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग 8 अंक वाले क्वेश्चंस को 125 शब्द में, 7 अंक वालों को 110 शब्द में, 38 अंक वालों को 900, लगभग 550 शब्द में, और 500 शब्द के आसपास 36 अंक वालों को। तो अलग अलग जो है ये शब्द सीमा है। एमपीपीएससी में क्या होता है, बहुत अति लघुत्री टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 10 शब्दों में लिखो, 50 शब्दों में लिखो, 200 शब्दों में लिखो, है ना? देखिए अलग अलग है। सीजीपीएससी में क्या है, 30 शब्द में, 60 शब्द में, 100 शब्द में, 175 शब्द में, 125 शब्द में। तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे।
और आरएएस में 15 शब्द में भी लिखना है, 50 शब्द में भी लिखना है, 100 शब्द में भी लिखना है, यानी फैक्चुअल भी कई जगह पे पूछा जाता है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग प्रवृत्ति है, ठीक है। जेपीएससी में भी है आपका, यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न है और आपका 600 शब्द में आपको लिखना है, यहाँ पे बाकी वस्तुनिष्ठ लिखना है। तो एटलीस्ट लॉन्ग भी लिखना है, शॉर्ट भी लिखना है। और यदि मैं आईएएस की बात करूं तो आईएएस में आप देखिए 150 शब्द में लिखने की कैपेसिटी और 250 शब्दों की लिखने की कैपेसिटी। सबको एक चीज दिमाग में बैठाना है कि लकीर का फकीर नहीं बनना है। सबसे पहली चीज, लकीर का फकीर मतलब 150 शब्द लिखा गया है तो 150 लिखने की जरूरत नहीं है। आप यदि यहां पर अच्छे 125 शब्द लिख देते हैं तो भी काम चल जाएगा। यदि ये 120 से 125 शब्द, यदि 250 बोल रहा है तो 210 शब्द लिख देते हैं, 215 शब्द लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले ये चीज समझिए कि बेफिक्र होकर के आप 25-30 शब्दों को कम लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण बातों और तर्कों को, चीजों को कम शब्दों में लिखने की बात करिए, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। खींचिए मत आंसर को। तो सबसे पहली चीज, शब्द सीमा के बाहर नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि 150 शब्दों में लिखा इसे 200 शब्दों में लिख दिया, नहीं लिखना है। या ऐसा नहीं करना कि 250 शब्दों में है इसको 300 कर दिया, फिर आगे के क्वेश्चंस आप कर नहीं पाओगे। तो पहला काम आपको करना है कि आपको शब्द सीमा का अनुपालन करना है, शब्द सीमा को क्रॉस नहीं करना एग्जाम हॉल में। पहली चीज मेंस आंसर राइटिंग में ये चीज, क्योंकि इससे आपका समय व्यर्थ होगा। एक चीज और बता रहा हूं, वहां पर शब्दों को गिनना नहीं है, काउंट नहीं करना, क्योंकि जैसे काउंट करेंगे वहां से आपका समय व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। शब्द सीमा थोड़ा बहुत आगे पीछे होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक रफली आइडिया लगाइए कि जब आप एक पेज में लिख रहे हैं तो आपके कितने शब्द हो जाते हैं। आप लिखते हैं ना व्हाइट पेज पे, आप आंसर राइटिंग कराते हैं, मैं आंसर राइटिंग कराता हूं, तो उसमें आप एक बार अपना एक रफली आइडिया लीजिए कि आप एक पेज में कितने लाइनें लिखते हैं और कितने लाइनों में, तो एक आइडिया लग जाएगा कि आप एक पेज में कितने शब्द लिखते हैं, दूसरे पेज में लिख रहे हैं तो कितने शब्द लिख रहे हैं। तो एक रफली अपने ऊपर एक आइडिया रखिए, ठीक है। एक चीज ये आप दिमाग में बैठा के रखिए। तो शब्द सीमा के बाहर नहीं जाना है, शब्द सीमा के अंदर रहना। शब्द सीमा थोड़ा कम हो जाएगी तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है मेंस के दौरान पे, ठीक है। अच्छा, आप में से जितने लोग प्रीलिम्स वाले हों, बहुत सारे लोग अभी प्रीलिम्स वाले हो, सबके दिमाग में लग रहा है अरे सर पीटी तो पार होने दो, मेंस की बात क्यों कर रहे हो। पहले एक बार मेंस को समझ लो, मेंस ही सब कुछ है, प्रीलिम्स पार हो जाएगा। प्रीलिम्स बहुत बड़ी चैलेंजेस नहीं है, यदि आप थोड़ा सिंसियर होकर के पढ़ते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा आपको, मेंस ही मेन बाधा है, मतलब ये बड़ी बाधा है। और इसका बीजारोपण आप सोच रहे हो प्रीलिम्स के बाद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अभी से चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप, अभी आईएएस का मेंस होगा और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग वो क्वेश्चंस को देखें, जो एग्जाम हॉल पे नहीं जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को देखें, उन क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। आपका जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम के आप क्वेश्चंस को देख करके हल करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें आप उस क्वेश्चन को। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है शब्द सीमा के अनुरूप लिखें। आपको पता होना चाहिए कि कितने शब्द एक बुकलेट में, एक उसमें आप एक पेज में कितने शब्द लिखते हैं, उतने ही पेज में आपको वहां पे लिखना है। समय को शब्दों को गिनना नहीं है और टाइम सीमा को पार नहीं करना है। 250 को आप 110 210 कर सकते हैं, 210 कर सकते हैं, 215 कर सकते हैं, पर इसको 260 मत करिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। एक चीज और है, लिखने की गति। बच्चों के साथ एग्जाम हॉल पे आपको एक समस्या और आएगी कि शुरुआत में आप राइटिंग अच्छी बनाने के चक्कर में आप थोड़ा धीमे लिखोगे। आप एक काम कर लो, एक वॉच, एनालॉग वॉच अलाउ होती है, डिजिटल वॉच अलाउ नहीं होती, तो एनालॉग वॉच आप पहन सकते हैं। कई कई जगह पे वॉच अलाउ ही नहीं होती है, तो एक थोड़ा चैलेंज रहता है, इसीलिए प्रैक्टिस आपको उस हिसाब से करना चाहिए। लेकिन संभवतः एनालॉग वॉच आप पहन सकते हैं, आईएएस में तो पहन सकते हैं। तो जो एनालॉग वॉच है एक रखिए अपने साथ, ठीक है। और एक चीज बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, जैसे ही 9 मिनट में, जैसे मैं जो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आपको 200 शब्द लिखने हैं 9 मिनट में, ठीक है। तो आप यदि 150 शब्द लिखने हैं तो लगभग 7 मिनट या 6 मिनट में आपको उसको कंप्लीट करना है। तो अपना टाइम देख के चलो, जैसे ही वो टाइम कंप्लीट हो जाए अगले क्वेश्चन में स्विच कर जाओ। इसका अभ्यास अभी से करना पड़ेगा आपको। लिखने की गति आपको शुरू से ही बढ़ा के चलनी पड़ेगी। आप सोचेंगे शुरू में राइटिंग बना लूं तो बाद में क्वेश्चन या तो छूट जाएंगे या बाद में क्वेश्चंस की राइटिंग बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए शुरुआत से लीड लेके चलना है, यहाँ पे शुरुआत से टाइम बचा के। और इसके लिए यही है, बस दो चीजें होनी चाहिए राइटिंग में, एक पढ़ने योग्य होनी चाहिए और दूसरा ज्यादा कटिंग फिटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि पढ़ने योग्य और बहुत ज्यादा कटिंग आप नहीं करते हैं
तो फिर कोई समस्या नहीं है, आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? मेरी बात को समझना भी है, ये आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो लिखने की गति आपको बढ़ाना है, लिखने की गति का अभी से अभ्यास करिए जितने भी लोग हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आप लोग को कहता हूं कि एक आदत विकसित करिए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण वाक्य है, उनको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। अंडरलाइन करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, महत्वपूर्ण बातें अंडरलाइन करने से अच्छा प्रभाव पड़ता है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है। तो अभी जो लोग भी आंसर राइटिंग करते हैं, आप अभी से अंडरलाइन करने की आदत डालिए, वहां पर अच्छे। और अंडरलाइन ये नहीं कि पूरी कॉपी को अंडरलाइन कर डाले, 2 4 6 शब्द जो आपको कीवर्ड लग रहे हैं, जो लग रहा है कि अंडरलाइन करना चाहिए, करना चाहिए। पैराग्राफ बहुत लंबे लंबे नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं आपको, ये आपको दिमाग में बैठाना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आंसर राइटिंग करना है, करंट के साथ उसका जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। करंट से जोड़ करके जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर प्रासंगिक हो जाता है। अब आज के टाइम पे हर चीज पे करंट अपडेट है, हर चीज पे करंट चल रहा है, तो आपको क्वेश्चन के आंसर को प्रासंगिक करना है, ठीक है। क्या करना है? क्वेश्चन के आंसर को प्रासंगिक करना है, उसके लिए आपको करंट अफेयर्स को ऐड करना पड़ेगा। बिना करंट अफेयर्स को समझे बिना बात नहीं बनेगी, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ में लिखिए, लेकिन जरूरत पड़ने पे पॉइंट पे भी लिखिए। पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े मत बनाइए। हाँ, निबंध केवल पैराग्राफ में लिखना है, निबंध में पॉइंट वगैरह मत डालिए, निबंध को पैराग्राफ में लिखिए। निबंध सबको लिखना होता है, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिए, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही है तो निबंध पे पॉइंट डाल सकते हैं, अन्यथा निबंध पे पॉइंट ना डाल के पैराग्राफ में लिखना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, चूंकि मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूं कि क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज आपको सारे हल करने, तो कोशिश करो कि क्रम से सवालों को हल करो। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जिसको जैसे ही बुकलेट मिलती है मेंस की, तो जब आपको बुकलेट मिले तो आप उससे सरसरी निगाह से एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लें और ये समझ लें कि इनमें से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सबसे ज्यादा आते हैं। जो क्वेश्चन आपके को सबसे ज्यादा आते हैं, पहले उनको पेंसिल से टिक मार्क कर लीजिए वहां पे कि ये क्वेश्चन अच्छा आता है, ये आता है, ये आता है। तो सबसे पहले उनको लिख डालिए। सब जगह पे अभी क्या होता है, क्वेश्चन होता है, बीच में फिर स्पेस होता है, क्वेश्चन होता है, स्पेस होता है, तो आप उसको लिख डालिए, ठीक है। और क्योंकि वो जल्दी लिखने में ज्यादा टाइम मतलब नहीं लगेगा आपको, ऐसा ना हो बाद में आते हुए क्वेश्चन छूट जाए। तो जो आ रहा है उसको पहले लिखना है, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में लिखिए। समझ रहे हैं? तो जरूरी क्या है, आपको ज्यादा समय बचाना है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि 3 घंटा पता नहीं चलेगा और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समय कैसे बचेगा, इसकी तकनीकी आपको बता रहा हूं कि आपको आने वाले क्वेश्चन को प्राथमिकता देनी है, एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि इसको मैं पहले करूंगा, इसको बाद में कर लेते हैं, इसको उसके बाद कर लेते हैं, इसको उसके बाद कर लेते हैं। और ये काम पे बहुत टाइम नहीं लगाना है, एक एक्सपर्टीज आपको डेवलप करनी है। अभी जब आप जब मेंस आंसर राइटिंग, फुल लेंथ मेंस आंसर राइटिंग करिए, तो आप उसमें इस पद्धति का पालन करिए, तो आपको ज्यादा बचेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मैं बार बार एक बात पे जोर दे रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, तो कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन बाद में बच जाते हैं, मतलब पता चला कि आपने 15 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन पड़े हैं। तो एक ऑप्शन है आपके पास कि आप रूपरेखा लिख दीजिए, बिंदुवार लिखाइए। कोई भी क्वेश्चन अनुत्तरित करने से अच्छा है कि आप डायग्राम बना के चले आइए, आप पाई चार्ट बना के चले आइए, है ना। मतलब कि रूपरेखा ही लिखाइए, कुछ बिंदु ही लिखाइए। कोशिश करिए कि आंसर अधूरा ना रहे, बल्कि कुछ ना कुछ आप वहां पे लिख के आए। छोड़ के आना अच्छा विकल्प नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और जो बहुत जरूरी है, जब आप एग्जाम सेंटर से मतलब बाहर निकलोगे, तो कई बार क्या होता है कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमी है, बहुत सारे लोगों का इकोनॉमी गड़बड़ है। अब इकोनॉमी वाला पेपर मान लो बहुत अच्छा नहीं गया है, लेकिन उसके बाद इथिक्स का पेपर आपका है और इथिक्स आपका बहुत अच्छा है। तो कभी बार क्या हो जाता है कि आप उस प्रेशर के चक्कर में अगला पेपर खराब कर देते हैं। तो आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत बहुत होगी परीक्षा के टाइम पीरियड पे, कि जो एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और ये चीज और आपको समझनी है, सेम पेपर देते समय यदि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाले क्वेश्चन में उसका इंपैक्ट नहीं देखना चाहिए। ये कई जगह काम आने वाली चीज है, ये आपका इंटरपर्सनल स्किल को दिखाता है। आप जब कभी इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो कई बार इंटरव्यू बोर्ड क्या करता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन पे अडिग रहते हैं, अरे मुझे तो वो वाला क्वेश्चन नहीं आया। वो जरूरत नहीं है, जो नहीं आया सो नहीं आया, जो आ रहा है उसे तो हम अच्छे से जवाब दें।
तो आपको ये एटीट्यूड भी रखना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको बहुत एक्सपर्टीज के साथ बताना है, बहुत अच्छे से लिखना है, ये आपको बहुत जरूरी है। और कभी भी पेपर देकर आइए, किसी से भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी टाइप के लोग आपको एग्जाम हॉल पे मिलेंगे, एग्जाम सेंटर के बाहर मिलेंगे, वो आपको बहुत सारा ज्ञान बताएंगे। किसी भी ज्ञानी टाइप के लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है, बाबा टाइप के लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है, जो लोग केवल अपना ज्ञान बताते रहते हैं। कोई बताएगा मैं 5 मेंस लिख चुका हूं, तो आप प्रभाव में मत आइए, जल्दी प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। 5 मेंस में नहीं हुआ इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ है, समझ रहे हैं? 5 मेंस में जिसका नहीं हो रहा है उसको मतलब बड़ी गड़बड़ है, ये मान लो। थोड़ा सा गड़बड़ फिर ज्यादा बड़ी है, वो सुधार ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो सुधारना चाह नहीं रहा। तो ज्ञानी टाइप के जो मित्र हो, परीक्षा केंद्र के बाहर आकर के कुछ मिनट पहले लंच ब्रेक में या कुछ भी होता है ना, उसमें ज्यादा चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है? मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया करके आप इसको जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। सभी छात्रों से मेरा ये अनुरोध है। ये देखो बेसिक बेसिक बातें हैं, और ये बेसिक बेसिक बातें यदि आप समझेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ये बेसिक बेसिक चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है? कोई एक समान अध्ययन का पेपर खराब हो जाता है तो अगला पेपर अच्छे से दे, ठीक है? क्योंकि उसमें मान लो नंबर कम आएंगे, अगले में आप अच्छा खींच देंगे। चीजों को इंटरकनेक्ट सीखना है, इंटरकनेक्ट करना। अच्छा, एक चीज डाल लो अपने दिमाग में आज से, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट न्यूज़पेपर ज्यादा डेली पढ़ना है। मैं जो अगला सेशन होगा, अगला सेशन में न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। और एक चीज और करना है, भाषा पे अधिकार अपना स्थापित करना है। मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। अभी तक मैं जितने आईएएस अधिकारियों से मिला हूं, जितने अधिकारियों से मिला हूं, कभी आपने सुना है उनकी भाषा में बहुत अच्छी पकड़ होती है? यदि आपने हिंदी को भाषा बनाया है तो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी सदी हुई भाषा होनी चाहिए, आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकें, आप तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर सकें। तो हमें भाषा अच्छी करनी है, अपनी लैंग्वेज अच्छी करनी है। जब तक आपकी भाषा में पकड़ नहीं होगी, आप मेंस में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। तो इसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग अभी हमें अपनी आदत में लाना है। सुबह मॉर्निंग में घर पे या तो न्यूज़पेपर लग जाए तो लगा लो, एक दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है, बहुत शानदार न्यूज़पेपर है, या सब्सक्रिप्शन ले लो न्यूज़पेपर का। अब आप कहोगे सर मैं द हिंदू पढ़ूंगा, द हिंदू पढ़ने से आपका हिंदी तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, द हिंदू पढ़िए, फिर ये है कि कोई हिंदी की मैगजीन अच्छी पढ़िए, बहुत सारी हिंदी की मैगजीन अच्छी आती है, द हिंदू पढ़िए, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, ठीक है? पर मेरा जो यहाँ पे कहना है उसको आपको दिमाग में बैठा के रखना है। मेरी बात समझ रहे हैं? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार कमेंट सेक्शन में आए। अभिषेक मेहरा जी, बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? अपनी भाषा पे काम करना है, अपनी लैंग्वेज पे काम करना है। और जब तक भाषा पे काम नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमें अच्छे चुनिंदा शब्द चाहिए, और इसके लिए न्यूज़पेपर वाला अगला ध्यान रखना। अगला जो हमारा सेशन रहेगा उसमें मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन करूंगा कि न्यूज़पेपर एक्चुअल में आपको पढ़ना कैसे है और न्यूज़पेपर का आप सदुपयोग कैसे कर पाएंगे, ठीक है? इसके बाद एक दो चीजें और मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, इससे बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। आप बिल्कुल भी अपनी प्रस्तुतिकरण यदि गड़बड़ है, अभी तक आप एक सिस्टम नहीं बना पाए, तो आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है? चीजों को जोड़ना सीखिए, चीजों को समग्र रूप में देखना सीखिए, समस्या के सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करिए। ये सब प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी आपको। और बाकी एग्जाम हॉल पे भी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वो चीजें आपको इंपैक्टफुल लगेंगी। तो मेरा आप सभी से आग्रह यही है कि कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये सारी चीजों का आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और इसकी आदत एग्जाम वाले दिन एग्जाम हॉल पे नहीं पड़ती है, इसकी आदत एग्जाम से पहले आपको डेवलप करनी पड़ती है। बाकी एक बहुत अच्छी कहावत है, अंत भला तो सब भला, है ना? यदि मेंस आप अच्छा कराए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो सब कुछ बढ़िया है। सारी लापरवाहियां आपकी बेअसर साबित हो जाती हैं। और अपना अंत बहुत अच्छा आपको करना है। अपनी तैयारी का जो है, जो जिस आगाज से आपने प्रारंभ किया था उसी आगाज से आपको अब जैसे आंसर राइटिंग में भी कोई क्वेश्चन आप बहुत जोश के साथ लिखते हो, कोई क्वेश्चन बाद में लगता है छूट ही रहा है, आते हुए क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। जो नहीं आते उनको भी लिखने का प्रयास करना है। उनमें कुछ तो आता होगा आपको, वो ग्राफ डाल दीजिए, पाई चार्ट डाल दीजिए, लेकिन जो आ रहा है उसको पूरा तकनीकी शब्दों के साथ लिखिए। तो भाषा पे अधिकार करने को लेकर के मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा एक पर्टिकुलर सेशन में। और मैं चाहता हूं कि आपकी भाषा बहुत अच्छी हो, आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो, आप प्रतिदिन के स्तर पे हिंदी का एक
जो है एक संपादकीय पढ़ें, बस हिंदी का एक संपादकीय आपको पढ़ना होगा। जब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें उसको लेकर के मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा, तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, मुझे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना हो आप में से, जो बात मैंने अभी बताई इसमें कुछ पूछना हो तो आप लोग बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं जो अभी डिस्कशन हुआ हमारा। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए।